नमस्कार बच्चों, आज हम एल्कोहल स्टार्ट करेंगे। एल्कोहल के नाम से आप सब खुश हो जाते हैं। एल्कोहल बहुत ही अच्छा चैप्टर है और लोगों को पसंद भी बहुत है। ठीक, तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? एल्कोहल। एल्कोहल अच्छा है क्या? चैप्टर। एल्कोहल अच्छा है चैप्टर। तो बच्चों हेडिंग डालिए एल्कोहल। वैसे पूरे टॉपिक का नाम है एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। एल्कोहल अच्छा हम लिख देते हैं बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल प्लस ईथर एंड फिनॉल। सीक्वेंस से पढ़ेंगे सारी चीज़ें। एल्कोहल, तो एल्कोहल, ईथर, फिनॉल। डेट भी डाल देते बेटा, आज पहला लेक्चर कुछ ज़्यादा ही नहीं दुबला पतला हो गया, थोड़ा सा इसको। हाँ, डेट आज डेट कौन सी है दोस्तों? 30 और 08 2024 ये डेट। ठीक, तो बच्चों हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एल्कोहल। वाव, एल्कोहल का 01 लेक्चर। ठीक, एल्कोहल का हम स्टार्ट करने वाले हैं 01 लेक्चर्स। गाइस तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज एल्कोहल। तो आप सब पहले ध्यान से सुनिए। जिस भी एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होते हैं बच्चों, उन्हें हम एल्कोहल बोलते हैं। जिस भी एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल बेटा, एल्काइल मतलब आर, और आर मतलब क्या होता है? पहले जनरल फार्मूला इसका देखूं मैं तो CnH2n+1। अगर आर की जगह आप 1 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। आर की जगह C2H5 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल। आर की जगह C3H7 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। ETC जगह नहीं है, आप समझ गए ना? तो जिस भी एल्काइल से डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच्ड होगा, मींस द OH ग्रुप अटैच्ड विद द डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। तो आप चाहें बच्चों एक लाइन लिख सकते हैं, एक बार हम फिर से बोलेंगे। जिस भी एल्काइल ग्रुप से बेटा डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ठीक, अब देखो ये जैसे एल्काइल है, ये ROH या RCH2OH, ये सब क्या कहलाएंगे? एल्कोहल। या बेटा ये क्रिंग मरिंग ऐसा लिख दिया, ये भी क्या है? एल्काइल ग्रुप। ये क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो इन्हें आप क्या बोलोगे? एल्कोहल। या डब्बा डुब्बी में लिख दूं, ये डब्बा और ये डुब्बी। चलो छोटका सा रिंग बना लेते हैं, तो ये डुब्बी। मतलब जिस भी एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बोलो, एल्कोहल। पहली बात क्लियर, व्हाट इज एल्कोहल? वेरी नाइस, एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन से हम शुरू कर रहे हैं बेटा। तो दूसरी बात, टाइप्स ऑफ एल्कोहल। टाइप्स ऑफ एल्कोहल में देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या क्या पढ़ने वाले हम सिलेबस में? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा बच्चों डाई हाइड्रिक एल्कोहल, और तीसरा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। ओके गाइस। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, अब देखिए होता क्या है, साथ साथ यहीं सीखे। मोनो मतलब बच्चों एक, तो जिस भी एल्काइल ग्रुप से ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक। ठीक, इसके लिए लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बच्चों हेडिंग से ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। मोनो मतलब एक, जिसमें अब एक कहां पर अटैच्ड हो? पहले इधर सुनिए बेटा, एक का एल्काइल ग्रुप से है ना। बोला व्हाट इज एल्कोहल? तो जिस भी एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट क्या अटैच होगा? OH ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। अब एक OH ग्रुप अटैच्ड है तो मोनोहाइड्रिक, 2 अटैच्ड है तो डाईहाइड्रिक, 3 OH एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो ट्राईहाइड्रिक। तो अगर मैं इनके सीधे एग्जाम्पल लिखूं मोनोहाइड्रिक का, तो सपोज करो चलो इथाइल एल्कोहल, या कहीं पर भी डब्बा डुब्बी, ये क्रिंग रिंग, इट इज डब्बा डुब्बी XYZ। एक OH ग्रुप है, ऑल ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए बेटा मोनोहाइड्रिक। थोड़ा OH अच्छा बनाते हैं इस तरीके से। फिर इसके बाद हम किस में आ जाएं? बोलिए, डाईहाइड्रिक। तो बेटा जिस भी एल्काइल ग्रुप से 2 OH ग्रुप अटैच्ड, ये पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जानिए। ये 2 OH, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल।
एथिलीन ग्लाइकॉल, 2OH, ये डब्बा डुब्बी में भी हो सकते हैं 2OH, कहीं पर क्रिंग मृंग हो सकती, इट इज कॉल्ड क्रिंग मृंग। ऑल ऑफ एग्जाम्पल इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक एल्कोहल। वेरी नाइस। पहला एग्जाम्पल, दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई मतलब बच्चों 3, तो जिस भी अल्काइल ग्रुप से 3 OH ग्रुप अटैच्ड हो उन्हें हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ये ग्लिसरॉल, ये बेटा आपके सामने ग्लिसरॉल, ठीक। तो जहां भी डब्बा डुब्बी में भी देख सकते हो, एंड 3 OH ग्रुप आ गए, 1 2 और ये 3, क्रिंग मृंग आ गए, क्रिंग मृंग, OH OH OH, ठीक। अब इससे ज्यादा OH ग्रुप आएंगे तो वो एल्कोहल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि एल्कोहल के कितने ही टाइप पढ़ते हैं हम लोग सिलेबस में या होते हैं, मोनो, डाई एंड ट्राई। नोट करें, ये दूसरी इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन ये थी बेटा, पहली इंफॉर्मेशन व्हाट इज एल्कोहल, यू नो, है ना। दूसरी इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ एल्कोहल, गुड। चलिए ये हो गया, गुड, ये नोट हुआ बेटा। अगला देखिए, अगला बेटा तीसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी इंफॉर्मेशन, फर्दर क्लासीफाई ऑफ एल्कोहल, हेडिंग डालें फर्दर क्लासीफाई ऑफ एल्कोहल। तो चलिए बच्चों तीसरी इंफॉर्मेशन में थोड़ा लिख लीजिए, फर्दर क्लासीफाइड ऑफ एल्कोहल बेटा, एल्कोहल। तो फर्दर क्लासीफाइड ऑफ एल्कोहल आर 3 टाइप्स, आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन से बेटा? सबसे पहले देखो प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा बताइए सेकेंडरी एल्कोहल, और तीसरा कौन सा होगा बोलिए? टर्सरी एल्कोहल। समझ गए? टर्सरी एल्कोहल लिखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब देखो बच्चों प्राइमरी एल्कोहल कैसे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम सबसे पहले बेटा बात करें प्राइमरी एल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड 1 डिग्री एल्कोहल एंड ऑल्सो कॉल्ड 1 डिग्री एल्कोहल। तो देखिए प्राइमरी एल्कोहल कैसे बेटा पहचानते हैं, ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। सिमिलर यही डब्बा डुब्बी में भी ले लूं, ये CH2, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे अटैच्ड है? सिर्फ एक कार्बन से, इसलिए कौन सा कहलाएगा? 1 डिग्री। समझ गए? सिमिलर क्रिंग मृंग XYZ, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है वो एक ही कार्बन है। वो कौन सा कार्बन है? एक कार्बन। तो इसलिए क्या कहलाया? 1 डिग्री। समझ गए? तो 1 डिग्री का मतलब बेटा जहां भी जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन, एक ही कार्बन दिखे उसको। समझ गए? हाँ, जैसे हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, फॉर एग्जांपल, रुके क्लियरिटी तब आएगी, प्राइमरी के बाद कंपेयर करके सीखो तो और अच्छा रहेगा, कोरिलेट करके। अगर हम बात करें बेटा सेकेंडरी एल्कोहल, ये रही सेकेंडरी एल्कोहल, तो जरा देखो ये CH3 CH CH3 ये OH, जिस कार्बन से OH जुड़ा है ना उस कार्बन के एडजेसेंट में आसपास कितने कार्बन जुड़े हैं? 2। जिस कार्बन से बेटा OH जुड़ा है उसके आसपास कितने कार्बन थे? 2। इसलिए क्या हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। ये क्या हो गया बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल एंड ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एल्कोहल। समझ गए ना? इस तरीके से। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कितना डिग्री एल्कोहल, ये डब्बे में मैंने पूछा बेटा, पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? बोलो कितना डिग्री है? 2 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसके आसपास कितने कार्बन है? 2 कार्बन, इसलिए बेटा 2 डिग्री एल्कोहल। इतना आसान है पहचानना एल्कोहल। समझ गए? ऐसे क्रिंग मृंग XYZ मैंने ऐसे बना दिया और यहाँ OH लिख दिया, बताओ ये कितना डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री। कैसे पहचाना? जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके आसपास कितने कार्बन है? 2, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल। ये हो गया ऐसा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ऑल्सो टर्सरी, टर्सरी एल्कोहल। और टर्सरी एल्कोहल को और हमने क्या नाम दिया बेटा? 3 डिग्री एल्कोहल।
अब 3 डिग्री अल्कोहल देखो, जैसे ये 3 डिग्री LO से लिखो CH3 CH3 CH3OH। जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके आसपास कितने कार्बन है? 3, इसलिए कितना डिग्री अल्कोहल हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसा तो बच्चों आप सब पहचान लोगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। नोट करिए। एक कॉमन एंड मिक्स एग्जाम्पल करते हैं, है ना। आज हम बेसिक इंफॉर्मेशन अल्कोहल के बारे में जाने, कैसे पहचानते हैं 1 डिग्री, कैसे पहचानते हैं 2 डिग्री और कैसे पहचानते हैं 3 डिग्री, और कितने टाइप्स के होते हैं, और एल्कोहल क्या होते हैं। अभी तक हमने ये सीखा एल्कोहल क्या होते हैं। जिस एल्काइल ग्रुप से सीधे OH जुड़ा है उसे हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल, एल्काइल। व्हाट इज एल्काइल? जनरल फार्मूला CnH2n+1। ठीक। अब टाइप्स ऑफ एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बच्चों, डाईहाइड्रिक एंड ट्राई। मोनो मतलब एल्काइल ग्रुप से एक OH जुड़ा है तो मोनो, 2 OH जुड़े हैं तो डाई, और 3 जुड़े हैं तो ट्राई। ये दूसरी बात। तीसरी बात, फर्दर क्लासिफिकेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। एक कार्बन से OH जुड़ा है तो 1 डिग्री, जिस कार्बन से OH जुड़ा है अगर आसपास 2 कार्बन है तो 2 डिग्री, जिस कार्बन से जुड़ा है आसपास 3 कार्बन है तो क्या हो गया? 3 डिग्री। क्लियर। अब जैसे मैं आपसे एक कॉमन एग्जांपल लिख के आपसे पहचानने को बोलूं कि बताओ बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे हम ऑर्डिनरी लिख रहे हैं, ये OH और ये OH और ये OH। अगर एक डब्बा डुब्बी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये OH, ये OH और ये OH, ये 2 केस हमने लिए। अब हम इनमें से OH ग्रुप की जो पोजीशन है, आप सबसे बेटा पूछे कि कौन सा OH कितने डिग्री वाला है, तो आप पहचान सकते हैं। बताइए, ये वाला कार्बन से जो अल्कोहल जुड़ा कितना डिग्री अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल। गुड। कैसे पहचाना? क्योंकि इस कार्बन के एडजेसेंट में 1 2 3 कार्बन, इसलिए 3 डिग्री हो गया। ये वाला 3 डिग्री आल्सो कॉल्ड टर्सरी। अब देखो ये वाला बताइए, ये वाला 2 डिग्री। वेरी नाइस। कैसे बेटा पहचाना? क्योंकि इस कार्बन के आसपास जो OH ग्रुप जुड़े हैं वो कितने कार्बन से जुड़े हैं? 2 कार्बन से। वाह। ये वाला कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री। ये सबसे पहले आपने पहचानना सीखा। यहाँ एक बार आप बोल ही दो, दिख ही रहा होगा सब लोगों को। बोलिए 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री। वेरी नाइस। समझ गए? ये हो गई ये तीसरी इंफॉर्मेशन। चौथी इंफॉर्मेशन बच्चों देखो, चौथी इंफॉर्मेशन देखो। ठीक। चौथी इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, अगर हम सीधे बेंजीन, ये है बेंजीन, ये चौथी इंफॉर्मेशन, ये क्या है? बेंजीन। अगर हम इसे सीधे बेंजीन से OH जोड़ देंगे तो इसे क्या बोलेंगे? फिनॉल। क्या बोलेंगे? फिनॉल। समझते जाना, बहुत अच्छा केस है यहाँ पर। और अगर हम ये बेंजीन और बेंजीन से sp3 हाइब्रिडाइज OH लिख दिए, क्या लिख दिए बोलो? बेंजीन से ये वाला कार्बन क्या है? sp3 है, जबकि ये वाला कार्बन क्या था? थोड़ा रुकिए यहाँ पर, बच्चे बॉन्ड ना समझ लें, रुको। हाँ, जबकि ये वाला कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। अरे सिंगल, ये वाला बेटा sp3 है, सिंगल बॉन्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज एल्कोहल अगर बेंजीन के साथ जुड़ा है तो उसे फिनॉल नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे एरोमेटिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक एल्कोहल। समझ गए? इट इज कॉल्ड एरोमेटिक एल्कोहल। और उसे क्या बोलोगे? फिनॉल। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चौथी इंफॉर्मेशन, चौथी। पहले बेटा ये बेसिक इंफॉर्मेशन सारे बच्चे सीखे, फिर देखिए पांचवी इंफॉर्मेशन एल्कोहल के टूवर्ड्स। बेटा एक होता है विनाइलिक एल्कोहल और एक क्या होता है? एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है। तो सीधे डबल बॉन्ड से अगर OH जुड़ा है, सीधे डबल बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज OH ग्रुप जुड़ा है, या सीधे डबल बॉन्ड से OH जुड़ा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक। क्या बोलेंगे बच्चों? विनाइलिक एल्कोहल। तो दीज आर कॉल्ड विनाइलिक एल्कोहल। जैसे ये डब्बा डुब्बी में ले लिए, कहीं पर भी आ गया, ये सीधे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बताइए, विनाइलिक। तो ये दोनों एल्कोहल किन के एग्जाम्पल हो गए? विनाइलिक, विनाइलिक एल्कोहल। नोट करिए, विनाइलिक हो गया बच्चों। 6 इंफॉर्मेशन, आखिरी इंफॉर्मेशन जरा देखो भाई साहब, इधर देखो बेटा, बात करने लगते हो आप सब, इधर देखिए।
अगर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन sp3 है, बात तो सुनिए, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन sp3 है तो उसे हम एलाइलिक बोलेंगे। अब चूंकि OH जुड़ा है बेटा तो एलाइलिक एल्कोहल। तो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले को क्या नाम दोगे, बोलो एलाइलिक। क्या नाम देंगे, बोलिए एलाइलिक। और चूंकि OH जुड़ा है तो इसलिए एलाइलिक एल्कोहल। अब देखो एक और डब्बा डुब्बी में भी तो आ सकता है, ये डबल बॉन्ड और हमने कौन सा कार्बन की बात करी, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन को। और एडजेसेंट वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। एडजेसेंट वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, बोलिए एलाइलिक। और चूंकि OH जुड़ा है तो बच्चों यहाँ एलाइलिक एल्कोहल हो गया। वेरी नाइस। अब एलाइलिक डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हो या दूसरा कितना अच्छा पॉइंट हमने बताने की कोशिश करी, वो sp2 हो, sp2 हो और एलाइलिक क्या हो, sp3 हो। तो हाइब्रिडाइजेशन से आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, गुड। अरे डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, बगल वाला क्या कहलाता है, पड़ोसी क्या कहलाता है, एडजेसेंट ही तो कहलाता है। हाँ, तो बगल वाले कार्बन में ही तो OH है। डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड उसके बगल वाला कार्बन एलाइलिक कहलाएगा। ठीक, और वेरी नाइस। छठी इंफॉर्मेशन, एक और इंफॉर्मेशन, छठी सात, अच्छा नया कंजूसी किस बात की, नया पेज ले लेते हैं। सातवीं इंफॉर्मेशन देखो बेटा, बेसिक इंफॉर्मेशन कितनी सारी थी। बेंजीन के बगल वाला कार्बन, गाइस बेंजीन के बगल वाला कार्बन, ये बेंजीन के बगल वाला कार्बन ये क्या कहलाता है, बेंजाइलिक। क्या कहलाएगा, बोलो ये बच्चों, बेंजाइलिक। अब यहां अगर मैं OH जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। समझ गए। तो बेंजीन के बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक। अच्छा मान लो मैं दूसरा एग्जांपल लिखो, आप सब बताइएगा। वेरी गुड। ये CH और ये OH, बताइए इसका क्या नाम है, जनरल नेम क्या है, बोलिए। हाँ जी बोलिए, इतना सोचने में टाइम लगता है। हमने सीधी बात करी बेटा कि बेंजीन के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, बेंजाइलिक। तो ये भी बेंजाइलिक हो गया। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक है, ये कितना है 1 डिग्री बेंजाइलिक, और ये बेटा कितना है 2 डिग्री बेंजाइलिक। क्योंकि जिस कार्बन से ये OH जुड़ा है उसके आसपास कितने कार्बन है, 2, तो इसलिए 2 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री बेंजाइलिक। समझ गए, समझ गए बेटा। हाँ नोट करिए, फिर पीछे वाला QR लीजिएगा। QR आप स्कैन ही करते हो, नोट करते नहीं, लीजिए नोट करिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बेटा। हाँ थोड़ा एल्कोहलों के IUPAC, ठीक, एल्कोहलों के IUPAC, थोड़ा IUPAC जानिए, IUPAC। ठीक, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले OH का जो सफिक्स है, OH का जो सफिक्स है क्या होगा बताइए, सफिक्स ऑल होगा। OH का सफिक्स क्या होगा, ऑल। ठीक, अब देखिए जैसे हमने छोटा सा एल्कोहल से बात करें, ये लिया बेटा मिथाइल एल्कोहल, तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर से हम रूट वर्ड लिखते हैं। थोड़ा सा IUPAC का बेसिक इंफॉर्मेशन, रूट वर्ड मतलब RW रूट वर्ड। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, PP मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सबसे पहले, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी, सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर इसके बाद रूट वर्ड, और फिर इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नॉमेनक्लेचर्स के लिए, एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है बेटा। इस रूल को फॉलो करिएगा IUPAC में। जरा देखो एकदम छोटे से एग्जांपल से लिए, इसको बोले ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं। व्हाट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, मिथाइल, इथाइल, ऑल एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, ब्रोमाइड, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब प्रीफिक्स में आते हैं। फिर बेटा रूट वर्ड, तो चूंकि यहाँ प्रीफिक्स तो है नहीं तो सीधे रूट वर्ड में आते हैं। तो रूट वर्ड में कितना कार्बन है, मेथ, एक कार्बन, तो इसे क्या बोलोगे, मेथ। ओ भाई साहब मेथ, मेथ पहले एकदम बेसिक लो, मेथ, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे, मेथेन, एन। अब ई हटा के क्या जोड़ दोगे, सफिक्स, तो OH का सफिक्स क्या है, ऑल, तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। समझ गए ना। सिमिलर देखो, वाह वाह, सिमिलर CH3 CH2, ये OH, कितने कार्बन है, 1 2,
दो कार्बन को क्या बोलोगे, बोलो एथेन। क्या बोलोगे, एथेन। ई हटा के क्या जोड़ दोगे, एथेनॉल। समझ गए ना, ऐसे नोट करेंगे। चलिए अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH2 OH। सबसे पहले नंबरिंग करो, कितने कार्बन, 1 2 3। इधर देखो बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एथेन, ई हटाया, रूट वर्ड से ई हटाया, रूट वर्ड में एन होता है ना बेटा, रूट वर्ड में, अरे रूट वर्ड में सॉरी प्रोपेन, जस्ट मिनट सॉरी, फिर से लिखता हूं, CH3 CH2 CH2 OH। सबसे पहला काम नंबरिंग करो, 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में क्या आया, प्रोप। फिर रूट वर्ड के बाद बेटा हम सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या लिखेंगे, एन। एन पर ई हटा के क्या जोड़ देंगे, सफिक्स। तो सफिक्स में क्या है, ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल, चूंकि 1 पोजीशन पे बेटा OH है। समझ गए। हाँ, जैसे अब आप बहुत सारे कर सकते हो सर, बोलिए कोई सा भी आप लिखिए, हम एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर्स कर देंगे। जैसे ये हमने लिया बेटा, हम नंबरिंग सबसे पहले उस डायरेक्शन से करेंगे जिधर से सफिक्स सबसे पास आए। तो सबसे पास सफिक्स 1 2 3 4, OH सबसे पास आया। अब अकॉर्डिंग टू रूल क्या करोगे बताओ, सबसे पहले रूट वर्ड, सबसे पहले रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में कितने कार्बन है, ब्यूट, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन। तो ई हटा के बेटा 2 पोजीशन पे क्या है, OH। तो ब्यूटेन 2 ऑल, क्या लिख दोगे, ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए शाबाश। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपने सीखा तो 1 2 एग्जाम्पल, 4 5 एग्जाम्पल हम आपसे कराते हैं। चलिए जैसे देखिए, ये OH, ये आप बनाने वाले हैं, ये OH बेटा, और ये थोड़ा प्रीफिक्स लगा दिए, ठीक। ये सब कितने, ये वाला कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री। ये कितना है, 1 डिग्री। ये वाला भी कितना है, 1 डिग्री। अच्छा डिग्री अब आप सीख गए, IUPAC में कंसंट्रेट करें। चलिए इन तीनों के नेम लिखने हैं हमें। तो बच्चों चलिए मैच कराएंगे बेटा, मैच कराएंगे। थोड़ा देखिए इन तीनों का नेम। सबसे पहले नंबरिंग हम उस डायरेक्शन से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास आए या सफिक्स सबसे पास आए। तो सबसे पास इधर ही दिख रहा है चूंकि दूसरे नंबर पे आ रहा है, 2 3 4 5 6, ठीक। तो रूट वर्ड में कितने कार्बन बेटा, हेक्स और एन। ई हटा के क्या करने वाले हो, 2 ऑल, 2 ऑल। ये इसका बनाया हेक्सेन 2 ऑल। चलिए सबसे पहले फाइंड करिए कि फंक्शनल ग्रुप किधर से पास आ रहा है, 1 2 3 4, इधर से 4, 1 2 3, इधर से 4 5 6, ये कर लिए। अब देखो बच्चों इसमें प्रीफिक्स आ गया, एक लाइन है मतलब मिथाइल। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, प्राइमरी प्रीफिक्स PP। तो सबसे पहले 4 मिथाइल, इसका नाम क्या लिखोगे, 4 मिथाइल, ठीक। अब रूट वर्ड बेटा क्या होगा बोलिए, हेक्स, रूट वर्ड हेक्स और एन का ई हटा के 3 ऑल, 3 ऑल। देखिए सिमिलर ये 1 2 3, ये 4, ये 5। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रियोरिटी देंगे। इधर से 2 नंबर पे प्रीफिक्स है जबकि इधर से 2 नंबर पे सफिक्स है, इसलिए बेटा इधर से हमने नंबरिंग करी, इसलिए बेटा हमने इधर से नंबरिंग करी। चलिए बोलिए कहाँ कहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। हमने आपको बताया बेटा ये सीक्वेंस फॉलो करो, PP मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर इसके बाद रूट वर्ड लिखते हैं और फिर सफिक्स लिखते हैं, ये सफिक्स, ये रूल होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, तो 3 कामा 4 डैश लगाइए, 2 बार है तो डाई, क्या है डाई में मिथाइल, और टोटल रूट वर्ड कितना हो गया प्रीफिक्स के बाद, 5 कार्बन को पेंट और एन, ई हटा के क्या कर दोगे, 2 ऑल, 2 ऑल। ये क्या आप सबने ये लिखा, गुड। एक बार वापस से, कोई बात नहीं, नया एग्जाम्पल लेके ताकि एक नया सीखें, उसी में उतना ही टाइम नया में लग जाएगा। चलो एक बार बच्चों की फरमाइश से वापस, ये OH, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक। एक बार बेटा 3 डिग्री वाला भी ले लो,
ये कितना डिग्री अल्कोहल है, बोलिए 3 डिग्री। ये बेटा कितना डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब हमें इन दोनों का IUPAC लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखेंगे, एक बार और ये देखो, ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स जोड़ सकता है, जोड़ने दीजिएगा। सबसे पहले बेटा नंबरिंग हम उस डायरेक्शन से करेंगे, सुन रहे हो आप, सबसे पहले नंबरिंग हम उस डायरेक्शन से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास आए। प्रीफिक्स नहीं देखना, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है तो हम नंबरिंग इस डायरेक्शन से करेंगे। तो चूंकि इधर से 2 नंबर पे OH ग्रुप आ रहा है, इधर से 2 नंबर पे क्या आ रहा है, प्रीफिक्स आ रहा है, तो 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये नंबरिंग हो गई। अब सबसे पहले बेटा क्या लिखते हैं बताइए, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स कहाँ कहाँ जुड़ा है देखो, 3, 2 बार 3 इसलिए लिखा क्योंकि 2 बार प्रीफिक्स है। फिर इसके बाद कामा 4 3 बार आया, 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई। 4 है तो टेट्रा, तो ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल हो गया। टोटल कितने कार्बन है बताइए, पेंट, एन, ई हटा के 2 ऑल, ये हो गया। चलिए इनको देखो, नंबरिंग करो 1 2 3। तो सबसे पहले प्रीफिक्स किसने वाले, किस कार्बन पे आए, दूसरे वाले पर। तो जिस कार्बन पे आए बेटा सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, तो 2 बोलिए, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब रूट वर्ड टोटल कार्बन कितने हैं, प्रोप, एन पर ई हटा के हम यहाँ 2 ऑल कर देंगे। क्या आपने ये सब बनाया आप सबने, वेरी नाइस। चलिए इसको बनाइए, चलिए बनाइए, हाँ चलो बेटा 1 2 3 4 5 6। ठीक, हम नंबरिंग हमेशा उस डायरेक्शन से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास आए। चूंकि यहाँ OH बेटा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये IUPAC का क्या होता है, रूल होता है। तो क्या हम आपसे ये आशा करें कि अब आप एल्कोहल के अगर बोर्ड एग्जाम में IUPAC लिखने को आते हैं, एल्कोहल, चूंकि आप पढ़ रहे हो एल्कोहल चैप्टर, इसलिए हमने एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर्स की प्रैक्टिस कराई। तो क्या आप बना दोगे बोर्ड में अगर आते हैं ये, ठीक। चूंकि देखो मैं बेटा NCERT को पूरा फॉलो कर रहा हूँ, NCERT इसलिए लाइन टू लाइन NCERT। अब देखिए ये जो NCERT के आप जरा देखिएगा, ये जो एक्सरसाइज दी है पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, इनको आप करिएगा 197 पेज नंबर पे ये पूरा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब जो बेटा वर्तमान में प्रेजेंट में NCERT बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे बोर्ड में हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो इनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप घर पे करेंगे, ठीक। कहने का मतलब अब देखो इसको जरा देख लेते हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहले 3 इथाइल, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 3 इथाइल। हमने इथाइल क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकली में ई पहले आया, ठीक। तो 3 इथाइल, फिर इसके बाद बोलिए 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। रूट वर्ड टोटल कितना है, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलोगे, एन, ई हटा के बोलो 2 ऑल। ये हो गया, ये भी बना लिए बेटा। एक केस इसमें आखिरी और सीखे, आखिरी कभी अल्कोहल में ऐसा आ सकता, ये है देखो जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल। ये क्या है बच्चों, एथिलीन ग्लाइकॉल, अभी लिखे थे ना हम लोग। अब एक से ज्यादा OH आ जाए तो कैसे IUPAC करते हैं, समझ गए। एक से ज्यादा OH आ जाए तो कैसे करते हैं, जरा देखो बेटा। देखो सबसे पहले नंबरिंग करो 1 2, 1 2, ठीक। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, एथेन, एथेनो। अभी देखो चूंकि जब एक OH ग्रुप था, बच्चों ध्यान नहीं दे रहे हैं आप सब, जब एक OH ग्रुप था तो हम रूट वर्ड से ई को रिमूव कर देते थे। रूट वर्ड से क्या रिमूव कर देते थे, ई को। पर एक से ज्यादा अगर OH आया तो पूरा एथेन लिखेंगे। आप पहले देख लो, हर जगह हमने हेक्सेन, ई हटा के 2 ऑल करा, चूंकि एक OH है। प्रोपेन, ई हटा के क्या करा, 2 ऑल किया, समझ गए ना। हर अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच था तो हर केस में हमने ई को रिमूव करके ऑल लिखा है। पर अगर याद दिला रहा हूँ, छोटी छोटी बातें, यही छोटी छोटी मिस्टेक बच्चे करते हैं जिनको आप सिली मिस्टेक बोल देते हो और सर सिली मिस्टेक कराएं। देखो यहाँ जरा पूरा एथेन, लास्ट में ई। अब इसके बाद देखो 1 2 डाई, चूंकि 2 बार है, डाई ऑल।
तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल का? एथेन 1,2 डाइऑल हो गया। समझ गए? सिमिलर अभी हम ग्लिसरॉल लिए थे या ग्लिसरीन, इसका आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हो बेटा। ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल लिए थे बेटा, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में ग्लिसरॉल ये लिए थे हम लोग, ग्लिसरॉल ऑल्सो कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ये तो इनके सब के जनरल नेम हो गए, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और ये कौन सा एल्कोहल था बोलिए? डाईहाइड्रिक एल्कोहल एंड ऑल्सो कॉल्ड एथिलीन ग्लाइकॉल, जनरल नेम। अब इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखें तो बच्चों हम चाहते हैं इसका आईयूपीएसी नेम आप लिखें। जैसे देखो ये 1, ये 2, ये 3, क्या क्या लिखेंगे बताइए? हाँ, पहले क्या लिखोगे? पूरा का पूरा प्रोपेन, पूरा का पूरा रूट वर्ड, पहले रूट वर्ड प्रोपेन। अब देखो ई को रिमूव नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये बहुत बेटा बोर्ड एग्जाम में सब पूछे जाते हैं, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट, रुकिए पहले नहीं इंपॉर्टेंट लगा लें, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट केस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको समझाना था। आई होप आप सब समझ गए होंगे। पूरा प्रोपेन बेटा, पूरा प्रोपेन। अब फिर देखो 1,2 और 3 सब जगह OH, और कितने बार है? 3 बार OH। तो 1,2, 3 डैश ट्राई बोलो, ट्राईऑल। ये प्रोपेन 1,3 समझ गए, 1,2, 3 ट्राईऑल। ठीक, ये हो गया नॉमेनक्लेचर। बस आपको पहचानना है, कहीं एक से ज़्यादा OH ग्रुप आए तो पूरा रूट वर्ड में पूरा का पूरा लिखेंगे एन, वहाँ ई को रिमूव नहीं करेंगे। समझ गए बच्चों? ओके, ठीक। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो अगली क्लास में बच्चों हम बात करेंगे मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो अगली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें हम सारे एल्कोहल की प्रिपरेशन बताएंगे कि कैसे एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, आज हमने बेटा पहले लेक्चर्स में एल्कोहल के सारी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम ओरिएंटेटेड है वो आपको सिखाने की कोशिश की गई। ठीक, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। अगली क्लास में किसके साथ? प्रिपरेशन के साथ, मेथड एंड प्रिपरेशन के साथ बेटा। थैंक यू सो मच।